नूह हिंसा की आग गुरुग्राम तक पहुंच गई है और गुरुग्राम के बादशाहपुर में भीड़ ने आग जलने की बड़ी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया, फिर उन्हें वहां से खदेड़ दिया। नूह हिंसा के बाद से हरियाणा में अलर्ट है। पश्चिमी यूपी के 10 जिलों में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने भी निगरानी बढ़ा दी है। नूह, फरीदाबाद, पलवल, पटौदी, सोहना जैसे इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हिंसा की बात की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंसा के बाद के निशान आपके सामने हैं। आरएएफ ने फ्लैग मार्च किया है। हरियाणा के कई जिलों में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है एहतियातन। नूह थाने के बाहर से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक तो आज प्रदर्शन का, देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया गया, उसके बाद किस तरह की तैयारियां हैं वो बताएं, और क्या अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है वहां पर? गलत लगा लिया, लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। हम दोबारा उनका रुख करेंगे, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल अब चिंताएं इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बजरंग दल की तरफ से आह्वान किया गया है कि आज हम प्रदर्शन करेंगे और देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया गया है और इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि वो जो ब्रजमंडल यात्रा थी, जब उसका आगाज किया गया था तो वहीं से यह हंगामे की शुरुआत होती है। एक वीडियो मोनू मानेसर की तरफ से जारी किया जाता है। हालांकि सरकार कह रही थी इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि उसका बड़ा रोल रहा है वहां पर उपद्रव फैलाने में या तनाव बढ़ाने में। और अब एक बार फिर से यह आह्वान किया गया है प्रदर्शन का। अब क्या स्थितियां कैसे नियंत्रित होंगी? पुलिस बल पहले ही तैनात किया गया है, वहां पर पैरामिलिट्री के फोर्सेस पहले से तैनात किए गए। इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा रखी है। कर्फ्यू नूह में जारी किया गया है। दूसरे जिलों में धारा 144 से कुछ विजुअल्स, कुछ तस्वीरें हैं कि कैसे दुकानों से सामान लाकर तोड़ा गया। कुछ जगहों पर तो हालात ये थी कि लोगों ने चुरा भी ली। ये गुरुग्राम के बादशाहपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक गोदाम संभव था और भीतर जो सामान था, मोटरसाइकिल थी, उसको बाहर लाया गया। आप इनकी शक्ल भी देख सकते हैं इन लोगों की। ये सब युवा हैं और ये भीतर जो कूलर, एसी, ये शॉप है। आप देखिए कि ये महक कॉटन शॉप है और इस कॉटन शॉप में भीतर रखा हुआ सामान बाहर लेकर आए। इसमें ये सामान रखा हुआ था, कूलर कुछ रखे हुए थे, वो सब बाहर लेकर आए। और ये देखिए, एक तो इस टेम्पो में उसको रखा गया, संभव तो उसको चुरा रहा था। तो देखिए और सामान भी लाए गए। जो तोड़ने वाला सामान तो उसको बाहर तोड़ दिया, बाकी सामान वहां से ये लोग उठाकर ले गए। तो चोरी भी ये लोग कर रहे हैं। इनका मकसद तोड़ना ही, इनका मकसद चोरी करना भी है। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरें 1 अगस्त की हैं। ये लूट रहे हैं, ये खुलेआम लूट चल रही है। लेकिन हैरत तब होती है कि ये बादशाहपुर की तस्वीरें हैं। नूह हिंसा के बाद यहाँ पर पुलिस को सजग रहना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी ये तोड़फोड़ मचाते रहे। ये गुंडे, ये उपद्रवी, ये दंगाई, ये बलवाई, लेकिन फिर पुलिस कहाँ थी? अगर आप उस हिंसा के बाद भी रोक नहीं लगा पा रहे हैं तो कैसे आपका फेलियर ना माना जाए? सीआईडी का स्टिंग ऑपरेशन में क्लियर कहना की इंफॉर्मेशन थी। बहरहाल कुछ तस्वीरें आपने देखी। आपको इन तस्वीरों को देखकर आप क्रोधित जरूर होंगे कि आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम के बाद भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। हिमांशु का रुख कर रहे थे। हिमांशु, आज की स्थिति बताएं, कैसी स्थिति है वहां पर और प्रदर्शन के मद्देनजर क्या तैयारियां हैं? देखिए यहाँ पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, नूह, यहाँ पर सोमवार को हिंसा हुई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा नूह इलाके में जब सोमवार को हिंसा हुई और शाम को जब से पुलिस डिप्लॉय हुई, इस वक्त मैं नूह चौराहे पे हूँ, तो उसके बाद पुलिस यहाँ से किसी नई हिंसा की जानकारी नहीं मिली। उसके बाद हाँ, पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 22 एफआईआर अब तक नूह इलाके में दर्ज हुई हैं। और कल हमने देखा था कि इन तमाम इलाकों से जो ये सामने आप सारा, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त हिंसा हुई थी, तो इन तमाम इलाकों से पुलिस ने कई लोगों को डिटेन किया था। बाकायदा बस लेकर के पुलिस चल रही थी, साथ में बड़ी संख्या में पुलिस की टीम थी, तमाम आला अधिकारी थे, एडीजी यहाँ पर मौजूद थी और उन एक एक करके जो पहचान जिसकी हो रही थी उसको डिटेन किया जा रहा था। दरअसल जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज मिली है, या फिर विक्टिम्स जिनके घर हमने देखा कल आला अधिकारी गए थे, तमाम विक्टिम जहां तोड़फोड़ हुई है, उन विक्टिम ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस ने डिटेन करने का काम शुरू कर दिया है। और उसके बाद जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल रहे हैं या जिसकी पहचान हो रही है, उसको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लगातार कार्रवाई जारी है। इस पूरे इलाके में अभी भी धारा 144 लागू है और दूसरी तरफ इंटरनेट
सेवा यहाँ अभी भी बंद है, ताकि और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस है वो लगातार लोगों के, आम लोगों के संपर्क में है और जो मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं उनको लेकर कह रही है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दे, कंट्रोल करने की कोशिश है। लगातार दोनों समुदायों से बातचीत भी जारी है। जी हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास लौटते हैं। ये तस्वीरें आप देखें, इन तस्वीरों को देखकर अगर आप क्रोधित नहीं होंगे तो शायद दिक्कत है। ये तस्वीरें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको उत्तेजित करेंगे कि अगर इनका मकसद क्या था, अगर इनको कुछ धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं थी तो फिर ये लूटपाट क्यों कर रहे हैं। ये चोरों चक्के एक तरीके से सड़कों पर उतर आए और उन्होंने लूटपाट की है। दुकानों से सामान लेकर ये फरार हुए, वहां से लेकर भाग गए सामान, और जो सामान इनको लगा कि इनके काम का नहीं है उन्होंने वहीं पर तोड़फोड़ उसमें मचा दी। मोटरसाइकिल में वहां तोड़फोड़ की गई, आगजनी वहां पर की गई। हरियाणा के मेवात और नूह में हुई हिंसा को देखते हुए यूपी के सीमावर्ती जिलों में रात में गश्त बढ़ाकर अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए थे। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, अलीगढ़, शामली, गौतम बुद्ध नगर, यहां पर पुलिस बल विशेष तैनात था और सतर्क था। मथुरा और अलीगढ़ में 84 कोसी परिक्रमा के मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और निर्देश भी दिए गए थे। एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्णा ने दोनों ही जिलों की पुलिस को विशेष सतर्क रहने के लिए कहा। हरियाणा की तरफ से आने वाली गाड़ियों, संदिग्ध लोगों की चेकिंग के निर्देश दिए गए थे। रात में हरियाणा की तरफ से आने वाले संदिग्धों पर नजर रखकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीजीपी मुख्यालय ने सभी 11 जिलों को अलर्ट जारी किया। विश्व हिंदू परिषद की ये यात्रा हर साल होती है और इस साल भी ये यात्रा होनी थी। बाकायदा प्रशासन ने इसकी इजाजत ली गई थी, उसके बावजूद भी इतना बड़ा बवाल हो गया। सवाल यह है कि क्या उपद्रव करने वाले पहले से तैयार थे, क्या हिंसा करने की साजिश पहले से ही रच ली गई थी। सवाल बहुत सारे, मगर इतना जरूर है कि मेवात में जो कुछ हुआ है उसने खट्टर सरकार को हिला कर रख दिया है। आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही के चलते ही इतना बड़ा हंगामा हुआ। उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन फिर भी तैयारी नहीं की गई। जिस तरीके से नूह में फैलाई गई हिंसा, जलाई गई गाड़ियां, जगह जगह की गई आगजनी, तो सवाल यह है कि क्या इस हिंसा की साजिश को काफी पहले ही रच लिया गया था? क्योंकि हिंसा के बाद सुलगते शहर और सुलगती सियासत के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो नाम है मोनू मानेसर का, जिसे विरोधी पार्टियां हिंसा का सबसे बड़ा जिम्मेदार बता रही हैं। इस साजिश के पीछे हरियाणा सरकार की नाकामी बता रहे हैं। स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए यहां हिंसा भड़काने का प्लान बनाया गया। मोनू मानेसर को आगे करके लोगों को भड़काया गया। ये बजरंग दल का वही कार्यकर्ता मोनू मानेसर है जिसका नाम 16 फरवरी को भिवानी में नासिर और जुनैद की हत्या में सामने आया था। नासिर और जुनैद राजस्थान के रहने वाले थे। तब मोनू मानेसर ने अपना वीडियो जारी करते हुए खुद को बेगुनाह बताया था। तब से मोनू मानेसर फरार है और कहा जा रहा है कि एक वीडियो के जरिए अफवाह उड़ाई गई कि ब्रिजमंडल यात्रा में मोनू मानेसर भी शामिल होने वाला था। सोमवार की हिंसा के पीछे सियासत तेज हो गई है, लेकिन कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। जिस तरह से हजारों की भीड़ ने दंगा किया, गाड़ियों में तोड़फोड़, आग लगाई, उससे सवाल उठ रहा है कि नूह में धार्मिक यात्रा के दौरान दूसरे समुदाय के लोग हजारों की संख्या में एक झटके में कैसे इकट्ठा हो गए। हजारों की भीड़ के पास पत्थर, लाठी, डंडे और हथियार कहां से आ गए। हिंसा को रोकने पहुंची पुलिस पर उग्र भीड़ ने पथराव क्यों किया। वो कौन लोग थे जो हथियारों से गोलियां बरसा रहे थे। आखिर कौन था जो लगातार भीड़ को उकसा रहा था। फिलहाल नूह में स्थिति नियंत्रण में है। वहां पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। शहर में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है। इस आग की तपिश हरियाणा से सटे राज्य राजस्थान में भी दिख रही है। भरतपुर में भी प्रशासन अलर्ट है। वहां की 4 तहसील में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मेवात से श्रेया चटर्जी, हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।